जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान सारथी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, अपन राजस्थान जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, वो भी मात्र प्रत्येक जिले को 10 मिनट के अंदर। इसी सीरीज में आज अपन पढ़ने वाले हैं अजमेर को। ये जो राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज है दोस्तों, ये आपको जो अपनी जो सीईटी की एग्जाम होने वाली है उसके अंदर वीडियो, पटवार और जो भी टीचिंग भर्तियां होती हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उन सभी में काम आने वाली है। तो सबसे पहले अपन दोस्तों बात करेंगे किसकी, अजमेर जिले के शुभंकर की। तो आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो खरमोर खरमोर पक्षी को अजमेर का क्या बनाया गया है, शुभंकर बनाया गया। इस बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक जिला एक उत्पाद की। आपको पता है जो अजमेर की जो किशनगढ़ जगह है, वो किशनगढ़ मार्बल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसीलिए अजमेर के एक जिला एक उत्पाद के अंदर ग्रेनाइट एवं मार्बल को रखा गया है। किसको रखा गया है? ग्रेनाइट एवं मार्बल को रखा गया। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जो अपना अजमेर जिला है उसका एक जिला एक उत्पाद क्या है? ग्रेनाइट एवं मार्बल। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपनामों की। तो अपने को पता है अजमेर जिला, जो कि अपने चाहे राजस्थान की बात करें या फिर अपने इंडिया की बात करें, तो राजस्थान की राजनीति में ये हमेशा केंद्र में रहा है। तो राजस्थान का हृदय, अपने शरीर के बीच में भी दोस्तों क्या होता है? हृदय। जैसे हृदय सारे सिस्टम को मैनेज करता है, वैसे ही राजस्थान की राजनीति भी यहीं से मैनेज होती थी। इसलिए अजमेर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा बिल्कुल आराम से। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ के जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनको कौन नहीं जानता? उनको सब जानते हैं। यानी इसको अपन लिख सकते हैं, जो अपने पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान थे, तो इसलिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं? पृथ्वीराज चौहान की नगरी। क्या? पृथ्वीराज चौहान की नगरी किसे कहेंगे? अजमेर को। अब इसके बाद में आगे अपन बात करें तो इसको अपन राजपुताना की कुंजी भी कहते हैं। अजमेर को क्या कहते हैं? राजपुताना की कुंजी। यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों? इसका अर्थ हो गया कि अगर आपको राजपुताना के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना है तो आपको अजमेर को अपने अधिकार क्षेत्र में रखना होगा। अंग्रेजों का भी दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश था वो कौन सा था? अजमेर जिला ही था, अजमेर और मेरवाड़ा का क्षेत्र। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी स्थापना की। जो अजमेर जिला है इसको स्थापित किसने किया? तो आप सभी को पता है अजय राज चौहान ने किया था। किसने किया था? जो अजय राज चौहान थे, अजय राज चौहान द्वारा अजमेर को बसाया गया था। कब बसाया गया था? 1113 ईस्वी के अंदर। कब बसाया गया था? 1113 ईस्वी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रह जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आरपीएससी की। आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, आरपीएससी को मैंने ऐसे नीचे जाती हुई लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता होगा वर्तमान में आरपीएससी क्या कर रही है बच्चों के साथ। ठीक है, एक तो वो 5 ऑप्शन लेके आ गई। अब आपने मान ही लिया है कि भाई अपन टीचिंग रोक ही नहीं सकते, तो क्या है? अपने सिस्टम को सुधारिए ना। ये 5 ऑप्शन से क्या मतलब हो गया? अब आपने देखा होगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो, सेकंड ग्रेड की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर है उसको ऐसा बनाते हैं जिसमें 40% भी बच्चा ला नहीं सकता। तो फिर क्या फायदा है दोस्तों इसे? इनको अगर आपको नौकरी देनी नहीं है तो वैसे ही बता दो, और अगर देनी है तो सही तरीके से एग्जाम करवा लो। कम से कम ऐसा तो बनाओ ना पेपर की बच्चों के 40% तो आ पाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं अभी इसी आरपीसी की बात कर लेते हैं। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये अपने को पता है अजमेर जिले में, इसीलिए अपन यहाँ पे इसकी क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। इसकी जो स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 20 अगस्त 1949 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब इसके वर्तमान में दोस्तों आपको पता है केसरी सिंह है। ठीक है, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में है लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़। ये अभी आप सभी को पता होगा, राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं तैयारी करने वाले, उन सभी को इनका पता है कि केसरी सिंह राठौड़ जी क्या है? आरपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? नसीराबाद की। दोस्तों नसीराबाद एक प्रमुख छावनी थी। ठीक है, और किसने बनाई थी? सबसे पहले अंग्रेजों ने बनाई थी। तो अंग्रेजों की क्या थी? ये प्रथम छावनी थी, और यहीं से राजस्थान में क्या हुई थी? क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। देखो 57 में हुई और 28 मई को। तो क्या ये लिख दो कि इसमें शुरुआत 28 मई 1857 को इसमें
क्रांति की शुरुआत। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको तो अपन जब अपन जो अपने 1857 की क्रांति पढ़ेंगे राजस्थान की, थोड़े दिन बाद में अपन इतिहास को भी पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर पूरा गहराई से अपन विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर सिर्फ अपन 10 मिनट में पूरा जिला कवर करते हैं, तो यहाँ पे अपन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, अकबर के किले की। तो ये जो अकबर का किला है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैगजीन दुर्ग। और वर्तमान में इसमें क्या, राजपूताना म्यूजियम, वर्तमान में क्या है, राजपूताना म्यूजियम। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस तारागढ़ दुर्ग की, किसकी, तारागढ़ दुर्ग की। अब दोस्तों इस तारागढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ ही क्यों रखा गया, क्योंकि जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, पृथ्वीराज सिसोदिया थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था ताराबाई। उन्हीं के नाम पर इसको क्या रखा गया, तारागढ़ दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, अजय राज चौहान ने करवाया। वो कभी करवाया था, वो आपकी 1113 ईस्वी में ही करवाया था, जब इसी समय क्या हुई थी, अजमेर की इन्होंने स्थापना भी की थी। कब, 1113 ईस्वी के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उपनामों की। अजय मेरू, गढ़बिटली, राजस्थान का अरमान, ठीक है ना। देखो ये अरावली का अरमान भी बोल देते हैं, ठीक ना, अरावली का अरमान, एक राजपूताना की कुंजी और एक राजस्थान का जिब्राल्टर। आपको सिर्फ दो नाम ध्यान में रखने, कौन कौन सा, एक तो गढ़बिटली, गढ़बिटली किस दुर्ग का उपनाम है, तो आपका ये तारागढ़ दुर्ग, एक राजस्थान का जिब्राल्टर। ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। गढ़बिटली और राजस्थान का जिब्राल्टर किसके उपनाम है, तारागढ़ दुर्ग के। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ दरगाह भी है। उस दरगाह का नाम क्या है, मीरा साहब की दरगाह। किसकी दरगाह, मीरा साहब की दरगाह। एक दोस्तों यहाँ पे मजार स्थित है, उस मजार का नाम है घोड़े की मजार। क्या नाम है, घोड़े की मजार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, किसकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की। अब इसके बारे में आपको सबसे पहले तो क्या ध्यान में रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण दोस्तों इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। इसी दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरीब नवाज के नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे दोस्तों एक तो बड़ी देग है और एक छोटी देग है। जो ये बड़ी देग है ये किसने, ये अकबर ने इसका निर्माण करवाया, और जो छोटी देग है इसका निर्माण किसने करवाया, ये आपके जहांगीर ने करवाया था। किसने, तो अकबर और जहांगीर, दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा। पहले दोस्तों ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ये झोपड़ा नहीं था, तो ये क्या था, ये एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। लेकिन इस विग्रहराज चतुर्थ ने जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, इसको तोड़ा गया। और किसके द्वारा तोड़ा गया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ा और इस पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। इसी 2.5 दिन के झोपड़े में आपको क्या याद रखना है, हैरी केली नाटक की क्या लिखी हुई है, पंक्तियां लिखी हुई है, ठीक है ना, पंक्तियां लिखी हुई। और जो पंजाब शाह है उसका क्या, यहाँ पे 2.5 दिन का क्या है, उर्स लगता है। इस जो 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके बारे में दो बातें प्रचलित है। ये एक तो ये कि जो पंजाब शाह का 2.5 दिन का मेला लगता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा। या फिर ये भी चलती है कि इसका निर्माण मात्र 2.5 दिन में किया गया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम, दोनों बातें चलती। अब बात करते हैं दोस्तों पुष्कर झील की। देखो ये बहुत ही पवित्र झील, राजस्थान वालों के लिए एक बहुत ही पवित्र झील क्या है, पुष्कर झील है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। और आपने को पता भी होगा, आपने सुना भी होगा, जो यहाँ का ब्रह्मा जी का मंदिर है उसके बारे में एक मान्यता है कि यहाँ के जो पुजारी होते हैं, जो यहाँ पे पूजा करते हैं ब्रह्मा जी की, उनके संतान नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। और ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये कहाँ पे है, ये पुष्कर झील में। और इस पुष्कर झील को क्या कहा जाता है, पुष्कर को तीर्थों का मामा। तो पुष्कर को क्या कहा जाता है, तीर्थों का मामा, या तीर्थराज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तीर्थराज भी बोल सकते हैं। राजस्थान का प्रयागराज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, राजस्थान का प्रयागराज। यहाँ पे दोस्तों कई मंदिर है, सावित्री माता मंदिर है, वराह मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, ठीक है। और ये जो झील है ये कैसी, ये अर्धचंद्राकार है, जैसे आधा चांद होता है वैसे आधे अर्धचंद्राकार रूप में है। और यहाँ पे टोटल 52 घाट है। कितने हैं, 52 घाट। उसमें से कुछ के क्या नाम भी है, जैसे गांधी घाट हो गया, गो घाट हो गया, वराह घाट हो गया, सावित्री घाट हो गया। लेकिन आपको इन सब का नाम ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कितने घाट है, टोटल 52 घाट है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, फोय सागर झील की। किसकी बात करते हैं, फोय सागर झील की। तो ये जो फोय सागर झील है ये बांडी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, बांडी नदी के किनारे। और इसी के पास में जो मुड़ोती जगह है वहां पे सिंचाई परियोजना का भी चालन किया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आना सागर झील की।
तो आना सागर झील नाम से ही पता चल रहा है निर्माण किसने करवाया होगा, अर्णोराज, अर्णोराज चौहान, ठीक है ना, अर्णोराज। और इन्हीं अर्णोराज जी को अपन आना जी भी बोलते हैं। क्या, जो ये यहाँ के लोग इनको क्या बोलते हैं, आना जी भी बोलते हैं। कब करवाया था, लगभग 12वीं शताब्दी के अंदर अर्णोराज ने या आना जी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है, इस जो आना सागर झील है अजमेर में स्थित है, और इसी के किनारे दौलत बाग भी बना हुआ है। अब दौलत बाग है दोस्तों, अब दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया होगा, आपको पता है हिंदू राजाओं ने तो करवाया नहीं था, इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था आपके जहांगीर ने। किसने करवाया, जहांगीर ने। और वर्तमान में दोस्तों इस दौलत बाग का नाम क्या है, सुभाष उद्यान कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम क्या है, सुभाष उद्यान। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो दौलत बाग है उसका वर्तमान नाम क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुभाष उद्यान हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों लूनी नदी की। जो ये लूनी नदी है उसका उद्गम दोस्तों इसी अजमेर से होता है। अजमेर में भी कहां से होता है, अजमेर की जो नाग पहाड़ है, अजमेर का जो नाग पहाड़ है, इस नाग पहाड़ से क्या होता है दोस्तों, इस लूनी नदी का उद्गम होता है। इस लूनी नदी को दोस्तों मरुस्थल की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थल की गंगा कहते हैं। और साथ में एक बात और भी ध्यान रखना, जो पश्चिमी राजस्थान है अपना, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, आपकी लूनी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन है, लूनी नदी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सागरमती नदी की। जो ये सागरमती नदी है इसके बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति या इसका उद्गम कहाँ होता है, इसका उद्गम भी नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहाँ से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से होता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों किशनगढ़ की। किसकी बात करते हैं, किशनगढ़ की। किशनगढ़ दोस्तों अपने आप में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, एक तो यहाँ का जो मार्बल है वो बहुत ही शानदार है, इसलिए एक तो ये अपने मार्बल के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे मार्बल मंडी भी है। और ये मार्बल मंडी है, ये कोई छोटी मोटी मार्बल नहीं मंडी नहीं है, ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी क्या है, मार्बल मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसी किशनगढ़ के अंदर आपने सुना होगा बड़ी ठनी चित्रशला, चित्रशैली। जो बड़ी ठनी चित्रकला है वो कहाँ की है, वो आपके किशनगढ़ की है। और ये भी अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं दोस्तों एक तो केहरीगढ़ किला की और एक राधा जी का मंदिर की। ये जो केहरीगढ़ किला है या राधा जी मंदिर है, ये दोनों ही कहाँ स्थित है, आपके किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सोनी जी की नसिया की। किसकी, सोनी जी की नसिया की। ये जो सोनी जी की नसिया दोस्तों, इसको लाल मंदिर भी कहा जाता है और इसको सिद्धकूट चैताल्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। लाल मंदिर और सिद्धकूट चैताल्य ये भी कहा जाता है। ये दोस्तों किसको समर्पित है, ये जो ऋषभ देव को समर्पित है। किसको समर्पित है, जो ये है ऋषभ देव को क्या है, समर्पित है, ठीक है। ये आपके ध्यान में रह जाएगा। सोनी जी की नसिया का दोस्तों निर्माण किसने करवाया, दो सोनी भाई थे, ठीक है ना। एक तो मूलचंद सोनी, ठीक है ना, कौन, एक तो मूलचंद सोनी और एक एंड टिक्कमचंद। क्या, टिक्कमचंद, दोनों याद रखना, मूलचंद सोनी और टिक्कमचंद सोनी, इनने इसका क्या करवाया था, इस सोनी जी की नसिया का। इसीलिए तो देखो मूलचंद सोनी टिक्कमचंद सोनी, सोनी जी की नसिया है ना, सोनी जी की नसिया बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ विशेष तथ्यों की अजमेर जिले के बारे में। अब जो फूलों की मंडी है ये कहाँ स्थित है, आपकी फूलों की मंडी है पुष्कर अजमेर के अंदर। कहाँ स्थित है, पुष्कर अजमेर के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों सलेमाबाद, जो कि अजमेर में स्थित है। ये जो सलेमाबाद है ये किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ये आपके निम्बार्क संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। और इस निम्बार्क संप्रदाय का के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे परशुराम जी। कौन थे, परशुराम जी। परशुराम जी इनके क्या थे, प्रवर्तक थे। अब बात करते हैं दोस्तों अजमेर की ही दादाबाड़ी जगह की। इस दादाबाड़ी में क्या है, जीनदत्त सूरी का समाधि स्थल। क्या है, जीनदत्त सूरी का समाधि स्थल। अब बात करते हैं दोस्तों सुरसुरा अजमेर की। इस सुरसुरा अजमेर ने, अजमेर के अंदर ही तेजाजी ने अपने प्राण त्यागे थे, यानी तेजाजी का निर्वाण स्थल क्या हो गया, सुरसुरा अजमेर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों तिलौनिया की। जो ये तिलौनिया जगह है वो काष्ठ कला हेतु क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। लकड़ी के जो अलग अलग आइटम्स बनते हैं उसके लिए क्या प्रसिद्ध है, ये तिलौनिया अजमेर। इसी अजमेर के अंदर दोस्तों भवानी नृत्य भी किया जाता है। कौन सा, भवानी नृत्य। वैसे भवानी और वैसे बागोजी जाट, वैसे भवानी और वैसे बागोजी जाट ने इसका क्या किया था, शुरू किया था। कहां पे किया था, अजमेर के अंदर। जो ये बागोजी जाट है दोस्तों, ये केकड़ी अजमेर से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं, केकड़ी अजमेर से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कोड़ामार होली की। ये जो कोड़ामार होली है
ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये कोडामार होली दोस्तों भिन्नाय अजमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? भिन्नाय अजमेर की प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं दोस्तों अंगारों की होली की, और ये अंगारों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? केकड़ी की। इसी केकड़ी से संबंधित कौन थे? बागोजी जाट। और बागोजी जाट किसके जनक है? भवाई नृत्य के। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एनसीईआरटी क्षेत्रीय कार्यक्रम की। जो एनसीईआरटी क्षेत्रीय कॉलेज, सॉरी एनसीईआरटी क्षेत्रीय कॉलेज कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर। कहाँ स्थित है? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हो अजमेर में है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है ना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। राष्ट्रीय कुक्कुट परीक्षण संस्थान, राष्ट्रीय कुक्कुट परीक्षण संस्थान कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। राजस्थान की पहली सहकारी समिति दोस्तों कहाँ थी? भिन्नाय अजमेर में। राजस्थान की पहली सहकारी समिति कहाँ थी? भिन्नाय अजमेर। और ये कब? 1905 में। कब? 1905 में बनी थी ये सबसे पहले, ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की मैं बात करूं, एचएमटी, वो कहाँ की है? अजमेर के अंदर मौजूद है इसका कारखाना। पद्मा डेयरी, ये पद्मा डेयरी कहाँ है दोस्तों? इसमें अजमेर में है। और ये राजस्थान की पहली डेयरी है। क्या है? पहली डेयरी है। इस बात का भी आपको, इसीलिए इसका महत्व बढ़ जाता है कि राजस्थान की जो पहली डेयरी है वो कौन है? वो आपकी पद्मा डेयरी अजमेर। अब बात करते हैं दोस्तों बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। बीज मसाला अनुसंधान केंद्र आप सभी को पता है, ये आपका तबीजी अजमेर में। देखो तबीजी, इस बीजी में भी क्या आ रहा है? बीज आ रहा है, लेकिन ध्यान में क्या रखना, तबीजी है कहाँ पे? अजमेर में। यानी राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है आपका? तबीजी अजमेर के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों महर कला गांव की। महर कला गांव की, ये चटाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, चटाई और टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान। अब देखिए दोस्तों दो मेले हैं, एक तो राधाष्टमी मेला और एक कल्पवृक्ष मेला। तो जो राधाष्टमी मेला ये तो आपका मंगलियावास अजमेर में भरता है, और जो कल्पवृक्ष मेला ये आपका सलेमाबाद अजमेर के अंदर भरता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हमने अजमेर जिले को कंप्लीट किया। इससे पहले भी अपन टोटल 11 जिले पढ़ चुके हैं। अगर आपको हमारे पहले वाले वीडियो देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप हमारे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।